विचित्र वसनम चात्र नाना भूषण भूषिता। ये थोड़ा कि अब शरीर में एक ही कपड़ा है, धोती की जगह पर बढ़िया धोती है, कुर्ता अलग ही कलर का है, दुपट्टा अलग ही कलर का है, इस वाले कंधे में अलग है, हाथ में अलग है। ऐसा रूप शंकर जी ने धारण करा, बड़ा दिव्य रूप। आहा, सबको आनंद आ गया, मीना खुश होगी। अरे शिव जी ने कहा ये है मेरा रूप, और शंकर जी ने चंद्रमा से कहा तुम मेरे मुकुट में बैठ जाओ आगे से, क्योंकि मुकुट तो ऐसा ही होता है सामान्य। शंकर जी ने कहा चंद्रमा से मेरे मुकुट के आगे चिपक जाओ। ऐसा चमक रहा था शंकर जी का मुकुट। विष्णु भगवान से कहा शंकर जी ने इशारा करते हुए, अब बताओ कौन सुंदर लग रहा, आप क्या मैं? विष्णु भगवान ने कहा आपकी जय हो शंकर भगवान, आप भी सुंदर लग रहे हो। क्या कहते मीना? ईदृग्विधं सुदेवंतं सितं स्वपुरतः प्रभो दृष्ट्वा जामातरं मीनां जहो शोकं मुदान्वितं। मीना ने कहा मेरी बदनामी भी तो होगी। हाँ शंकर जी आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अब आपको लोग देखेंगे तो लोग मेरी बड़ी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा जमाई बड़ा सुंदर है। लोग जमाई को देखने आते हैं ना, यदि जमाई फटीचर बन के आएगा तो क्या इज्जत रहती है आदमी की, है ना? इसलिए बढ़िया बढ़िया जमाई बने हो। इसलिए मीना कह रही है अब आप अच्छे लग रहे हो, अब लोग मेरी बड़ी प्रशंसा करेंगे। बोले सारे देवता लोग यहाँ आए थे तो मेरी मजाक बनाते, इसलिए अब मीना खुश होगी। मीना को शंकर जी ने प्रणाम किया, कहा सासुमाई प्रणाम। मीना ने भी शंकर जी को उल्टा प्रणाम कर दिया, क्योंकि मीना को पता है शंकर जी की महिमा को मीना समझ गई है। और क्या कह रही है स्त्रियां? न दृष्टो वर इत्येवो अस्माभिर्दान गोचरा। अब जितनी स्त्रियां हैं वो कह रही है हम विवाह कर लेंगे यदि पार्वती इनसे विवाह नहीं करेगी तो। देखा अभी थोड़ी देर पहले देखा वो औरतें डर के भाग रही थी वहां से। और अब क्या कह रही है बता उसमें कुछ स्त्रियां बोले यदि कोई पार्वती से विवाह नहीं करेगी ना मीना, देखा स्त्रियां कह रही हम इससे विवाह कर लेंगे। ये देखो शंकर जी इतने सुंदर बन गए। न दृष्टो वर इत्येवो अस्माभिर्दान गोचरा। अरे हे गिरिजे धन्या ही गिरिजा देवी ऊंचो कांचन कन्या। बोली तुम्हारी कन्या बड़ी भाग्यवान है। अरे इतना सुंदर वर। अब आप कहोगे महाराज और ये बात सबको बताने लगी, थोड़ी उनकी जो खास खास सहेलियां थी बात उनको पता लगी, क्योंकि और लोगों ने तो शंकर जी को देखा ही नहीं था। अब शंकर जी विवाह के मंडप में प्रवेश कर गए हैं, और विवाह के मंडप में प्रवेश करके गर्ग जी वहां से, जो हिमवान है हिमालय उसके जो पंडित जी हैं गर्ग जी हैं, जो कृष्ण भगवान के पंडित जी हैं। इसलिए गर्ग जी वहां से, यहाँ से पंडित जी कौन है? बोले ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी आपका विवाह तो मैं ही करूंगा, और किसको लाऊं मैं आपके विवाह करने के लिए? अब सज्जनों विवाह होने लग गया, धुलर्ग शुरू हुआ। किम गोत्र किम परवर्ष्यो किम साखिनः किम वेदाध्यायिनः कस्य शर्मणः प्रपौत्राय कस्य शर्मणः पौत्राय कस्य शर्मणः पुत्राय आयुष्मते किम नाम नेवराय। तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु ब्रह्मणः प्रपौत्राय ब्रह्मणः पौत्राय। और बड़े बुबू का नाम, पिता का नाम पता ही नहीं लगा, ठीक है ना? एक का नाम तो विष्णु कह दिया, एक का नाम कह दिया ब्रह्मा। अब पिता कौन है? शंकर जी की ओर देखा ब्रह्मा जी ने। अरे शंकर जी तुम्हारे पिताजी कौन है, उनका नाम थोड़ा बता दो। शंकर जी ने कहा विष्णु भगवान मेरे दादाजी, ब्रह्मा जी मेरे छोटे दादाजी। और बोले पिताजी? बोले शंकर। अरे बोले तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर कैसे हो सकता है? शंकर जी ने कहा मैं सबका बाप हूं। हाँ हाँ, शंकर जी ने कहा मेरा कोई बाप नहीं है। ब्रह्मा जी नाराज हो गए थोड़ी देर के लिए। हाँ यहाँ लिख रखा है। ब्रह्मा जी ने बोले मजाक मत करो शिव जी, आज सुबह से परेशान कर रखा है, पहले ऐसा रूप धारण कर लिया, अब कह रहे मेरा कोई बाप नहीं है। उन्होंने कहा तुम तो ब्रह्मा हो, ढूंढ लाओ मेरे पिता को, जाओ। उन्होंने कहा मेरा कोई पिता उन्होंने कहा मेरा कोई पिता नहीं है। हाँ उन्होंने कहा तुम मेरा दादा किसी को बना दो, मेरा परदादा किसी को बना दो, बना लो। शंकर जी ने कहा पिता तो सबका मैं ही हूँ, पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामह। ब्रह्मा जी से ज्ञान की बात दूं तुमको मैं? बोले हाँ। बोले मैं सबका बूबू भी मैं ही हूँ, बड़ा बूबू भी मैं ही हूँ, बताओ आप। बोले तुम दोनों का नाम तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ इज्जत बचाने के लिए। उन्होंने कहा विवाह नहीं होगा ब्रह्मा। उन्होंने कहा मत हो, क्या फर्क पड़ता है, तो मेरा बाप कोई है नहीं, मैं कहाँ से बताऊं? पिता हमस्य जगतः, मैं जगत का पिता हूँ, माता धाता पितामह। अभी तुम मेरी माता का नाम पूछोगे, इस जगत का माता भी मैं ही हूँ। लो
माता धाता पितामह। शंकर जी ने कहा सबका पिता मैं हूं, तुमने गोत्र में जो लगाना है लगाओ। महाराज माने नहीं, लोग वहां नाराज हो गए। शंकर जी ने कहा जाति नीति कुल गोत्र दूरगा, नाम रूप गुण दोष वर्जिता। शंकर जी ने कहा न मेरी कोई जाति है, न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न कौन हूँ। बोले मैं तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मुझे तत्व रूप में जानते हो तो मैं सबके हृदय में बैठने वाला आत्मा परमात्मा हूँ, और तुम सबका मालिक हूँ, तुम सबका पिता हूँ, दादा हूँ। इसलिए शंकर भगवान ने कहा अभी तुम मेरे जाति के बारे में पूछोगे क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। बोले इन चारों में से भी मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि भगवान का न कोई गोत्र होता है, न कोई नाम होता है। भगवान ने कहा न मेरा गोत्र कोई है, न मेरा कोई नाम है। और एक बात और बताऊं ब्रह्मा जी, थोड़ा कान इधर को लाओ। बोले नाम रूप, ये जो रूप मैंने ले रखा है अभी उड़ा दूंगा इसको, अभी तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, मत करो मत करो, विवाह कराने दो, मत करो शंकर जी, ऐसा मत करो। शंकर जी ने कहा ठीक है फिर मुझसे मत पूछो मेरे पिताजी का नाम, तुम्हारे मन में जो आ रही सो लगा दो। बोले सबका पिता मैं हूँ, तो पितृ पितामह प्रपितामह लगा दो। देखो भाग यहाँ लिख रखा है अश्य गोत्रम कुलम नामो नेव जानन्ति पर्वतः। हिमालय नाराज हो गया, पर्वतराज जो हिमालय नाराज हो गया। अरे अरे नाम गोत्र तो बताओ शंकर जी। विष्णु भगवान ने कहा अश्य